नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज फिलॉसफी दर्शन शास्त्र को देखेंगे, जो कि हमारी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की पहली ही यूनिट है। इसके अंदर हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, आप लोग को पहले वो क्लियर करते हैं। सारा कंटेंट समझ आए उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र के बारे में जो बात देखेंगे, इसका अर्थ और परिचय समझेंगे। उसके बाद दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझेंगे, प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे, दर्शन की प्रकृति देखेंगे, दर्शन के क्षेत्र और शाखाएं कौन कौन सी हैं, अन्य विषयों से तुलना भी करेंगे और दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक जरूर करें और अपना ओपिनियन शेयर करें मेरे साथ। तो देखो, पहले हम देखते हैं दर्शन का परिचय। तो अगर दर्शन का परिचय देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत में देखेंगे, संस्कृत में कैसे हुई, संस्कृत शब्द से, और वहीं हम ग्रीक शब्द से भी देखेंगे कैसे हुई। सबसे पहले अगर दर्शन शब्द की उत्पत्ति देखें तो ये जो शब्द है ना, वो हमारे संस्कृत शब्द के दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। और अर्थात दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा सत्य का दर्शन होता है, वह विद्या जिसके द्वारा सत्य का दर्शन हो। आई होप ये समझ आया हो। अब फिलॉसफी समझते हैं। फिलॉसफी ग्रीक शब्द फिलॉस यानी मतलब प्रेम और सोफी मतलब ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग। क्या अर्थ है? ज्ञान के प्रति अनुराग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, उत्पत्ति से रिलेटेड, परिचय से, अर्थ से रिलेटेड, तो ये है। अब देखते हैं कैसी कैसी चीजें आगे हो रही हैं और किस तरह से चल रहे हैं। अगर मुख्य विचार देखें तो दर्शन के बारे में, दर्शन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य यानी रियल वैल्यू को जानने की कोशिश है, ना कि केवल उसके बाहरी स्वरूप को। तो दर्शन में आप जो रियल वैल्यू है आपकी वस्तु की वो जानेंगे, ना कि उसके बाहरी स्वरूप को जानेंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या इसमें दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसकी उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक आधार रहे होंगे, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहला देखो, दर्शन का जन्म मानव जन्म के उन चारों अवस्थाओं से होता है। तो इन चार अवस्था दे रखी मानव जन्म से जुड़ी हुई, इसके आधार पर ही क्या होता है, दर्शन की उत्पत्ति होती है। पहला आपके पास इसमें देखने को मिलेगा, चारों में एक साथ देखेंगे। एक सेकेंड का वेट करो। हाँ, आश्चर्य। पहला क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य यानी वंडर। और दूसरा संदेह है, डाउट। तीसरा हमारे पास जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। दूसरा, फिर लास्ट हमारा दुख और व्याकुलता। तो अरस्तु और प्लेटो ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों और प्रकृति को देखकर मन में उपजा आश्चर्य ही दर्शन है। यानी अब ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों और प्रकृतियों को देखकर मानव हृदय में जो आश्चर्य जन्म ले रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? दर्शन बोलेंगे। उसके बाद अगले हमारे पास मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है डेकार्ट। इनके अकॉर्डिंग जब हम प्रचलित मान्यताओं पर शक करते हैं, डाउट करते हैं, तब हम सत्य की खोज या फिर दर्शन की ओर बढ़ते हैं। आप दर्शन की ओर तब बढ़ेंगे जब आप कोई प्रचलित चीज है, कब से चली आ रही है, लेकिन आप उस पर डाउट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? दर्शन बोला जाता है। वो कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे आप कोई भी डाउट आपको हो सकता है, जैसे दिन रात क्यों होती है और किस तरह से सूरज क्यों सुबह डेली ऐसे उगता है, कब डाउट है वो सारे। अब मैथ्स हर एक सब्जेक्ट में होते हैं, बच्चे को जैसे डाउट होते हैं। जब डाउट होगा ना, जब हम डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट और व्हाई, तो तभी तो हमको क्लियर होगा। और दूसरी चीज है क्यूरियोसिटी, यानी इसमें है ज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा। सुक्रांत ने कहा था कि जिसे हर प्रकार के ज्ञान
की प्यास हो वही दार्शनिक है। तो दार्शनिक कौन है, फिलोसफर कौन है जिसे हर प्रकार के ज्ञान की प्यास हो, यानी उसे हर चीज जानने की इच्छा हो। तो आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, जीवन में दुख, मृत्यु और अशांति खोजना। अशांति को देखकर मनुष्य जब समाधान खोजता है तो दर्शन का जन्म होता है। तो देखो, जीवन में दुख सुख बोलते हैं ना, लगा रहता है, जन्म मृत्यु अशांति भी, लेकिन उस सब से बाहर निकलने के लिए जब मनुष्य समाधान खोजता है तो वही दर्शन है, वहीं से दर्शन का जन्म होता है। अब अगले चीज देखते हैं, प्रमुख परिभाषाएं। तो प्लेटो, वस्तुओं के सखावत स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। तो हमारे जो प्लेटो हैं ये बोलते हैं जो वस्तुओं के सखावत स्वरूप है उसका जो ज्ञान है वही क्या है, दर्शन है। कांट है, दर्शन बोध क्रियाओं का विज्ञान है और इसकी आलोचना है। कांट बोलते हैं दर्शन बोध क्रियाओं का विज्ञान और उसकी आलोचना है। कांट के अनुसार दर्शन क्या है, बोध क्रियाओं का विज्ञान और उसकी आलोचना। काम्टे बोलते हैं दर्शन वैज्ञानिकों का विज्ञान है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। राधा कृष्ण बोलते हैं वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज ही दर्शन है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, दर्शन की प्रकृति। प्रकृति देखो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, इसको भी समझते हैं। पहला बोल रहा है जीवन के जीने का ढंग, फिर ये बोल रहा है कि भाषीय विश्लेषण, फिर बोल रहा है तार्किक प्रक्रिया। तो जीवन जीने के ढंग के अंदर अगर आप देखें, यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। आपका क्या दृष्टिकोण है जीवन को लेके, वो रहता है। भाषी विश्लेषण बोल रहा है यह शब्दों और उसके अर्थों का गहरा अध्ययन करता है। उसके बाद बोल रहा है यह अनुभव की को व्यवस्थित करता है। अब उसके बाद है दर्शन के क्षेत्र। तो दर्शन के हम 3 क्षेत्र देखेंगे और इसको क्लियर भी करेंगे। पहला है मेटाफिजिक्स और उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी और उसके बाद हमारे पास एक्सक्रियोलॉजी, ये देखने को मिलते हैं। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये सारी चीजें हैं। तत्व मीमांसा के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा और जगत की वास्तविकता का अध्ययन होता है। तो अगर ब्रह्मांड का अध्ययन होना है, ईश्वर का, आत्मा का या फिर जगत का, वास्तविकता का, इन सब का अध्ययन इसके अंदर होता है। ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, हम सत्य को कैसे पहचाने, इन सभी का। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास होता है नीति शास्त्र यानी इथिक्स का, सौंदर्य शास्त्र का, तर्क शास्त्र का। तो नीति शास्त्र के अंदर अच्छे और बुरे कर्मों का विश्लेषण होता है। सौंदर्य शास्त्र के अंदर कला और सुंदरता का विश्लेषण अध्ययन होता है और तर्क शास्त्र के अंदर विचारों का सही संबंध का विज्ञान इसको बोला जाता है। अगर अन्य विषयों से तुलना करें तो दर्शन और विज्ञान अगर हम देखें तो विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है पर ध्यान देते हैं, दर्शन क्या है, इसका मूल्य क्या है पर नहीं। तो अगर हम दर्शन और विज्ञान देखें तो हाँ, विज्ञान पे हम क्या, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो क्या पे ध्यान देते हैं और दर्शन क्या है, इसका मूल क्या है, ये समझते हैं। दर्शन और कला समझे तो कला भावनाओं और सुंदरताओं पर जोर देते हैं इस पे, जबकि दर्शन सत्य और व्यापकता पर। यहाँ पे हम दर्शन के सत्य और व्यापकता पर ध्यान देंगे। दर्शन और धर्म, तो धर्म में विश्वास, फेथ प्रधान है, दर्शन में विवेक और तर्क, रीजन प्रधान है। तो अगर दोनों से कंपेयर कर रहे हैं ना, वही समझ रहे हैं। जब हम धर्म बोलते हैं तो वहां पे जो मेन जो है फेथ यानी विश्वास वहां पे एक प्रमुख है, और दर्शन देखे तो यहाँ पे विवेक और तर्क काम करता है आपका। और उसके बाद अगर दर्शन और जब कला में हमने तुलना करी तो कला में भावना और सुंदरता आती है, भावनाएं और सुंदरता, लेकिन जबकि दर्शन बात करें तो दर्शन में सत्य और व्यापकता आती है। और उसके बाद देखते हैं दर्शन का अर्थ और परिभाषा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है। तो देखो, दर्शन फिलॉसफी जीवन में सत्य और ज्ञान की खोज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा फिलॉसफी क्या है, तो जीवन में सत्य और ज्ञान की खोज ही फिलॉसफी है। यह मनुष्य की जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? मनुष्य की जिज्ञासा से। अगर इसकी उत्पत्ति देखें तो यह यूनानी शब्द फिलॉस यानी प्रेम और सोफियो यानी ज्ञान से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। अब इसकी प्रमुख परिभाषा क्या क्या दे रखी है ये देखते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं वह जो हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है वह दार्शनिक है। तो फिलोसफर कौन है बोल रहे हैं? आपके आसपास भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। तो जो हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है वो ही क्या है? फिलोसफर है। अरस्तु, तो दर्शन वह विज्ञान है। अरस्तु दर्शन के बारे में बोल रहे हैं, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। कांट, दर्शन जिज्ञासा का विज्ञान है। कांट बोल रहे हैं। अब जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको रिकॉर्ड करना है, फिर मेरी क्लास भी है एक ऑनलाइन। तो अभी देखते हैं राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्ण बोलते हैं यथार्थ के स्वरूप की तार्किक विवेचना ही दर्शन है। अब दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध देखते हैं, रिलेशन बिटवीन दर्शन एंड यानी फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझो। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसके बिना इनके बिना एक दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर शिक्षा और दर्शन देखें एक दूसरे के क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके अगर एक भी नहीं होगा तो अस्तित्व ही नहीं होगा एक दूसरे का। अब देखते हैं, देखो एजुकेशन भी तब आई ना जब दर्शन है फिर तभी एजुकेशन है, ऐसा कुछ है। अब देखते हैं विचारात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है जबकि शिक्षा उसका क्रियात्मक पक्ष है। यानी दर्शन विचार अगर हम कर रहे हैं तो किसी चीज पर वो दर्शन है। अगर क्रियात्मक पक्ष जब हम उस एक्टिव फेस है एक ऐसा बोल सकते हैं जब क्रिया करते हैं जिस पे। पारंपरिक निर्भरता क्या है? दर्शन शिक्षा का लक्ष्य देता है और शिक्षा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन बनती है। J.S. रॉस का कथन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं, जहां एक ही वस्तु की विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, तो क्या इफेक्ट पड़ता है दर्शन का शिक्षा पे? पहला है शिक्षा का ढांचा पूरी तरह दर्शन पर टिका होता है। शिक्षा के उद्देश्य जैसे समाज का दर्शन होगा आदर्शवादी या व्यवहारवादी। यानी बोले शिक्षा के उद्देश्य जैसे समाज का दर्शन होगा वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य होगा। अगर देखो सोसाइटी में समाजवादी आदर्शवादी सोसाइटी है, आदर्शों को मानती है, या फिर व्यवहारवादी है, तो अगर शिक्षा देखें तो शिक्षा का उद्देश्य ये तय करेगा। अब बोल रहे हैं उसके बाद पाठ्यक्रम करिकुलम। दार्शनिक विचारों के आधार पर ही विषयों का चयन होता है। दार्शनिक विचारों के आधार पर ही विषयों का चयन होता है। शिक्षण विधियां देखें तो करिकुलम है, इसका चयन भी विचारों के आधार पर होता है। और उसके बाद है शिक्षण विद्या। दर्शन ही बताता है कि छात्र को रटकर सिखाना है या करके, लर्निंग टू डूइंग, ये वाला सीन है। अब बोला शिक्षक की भूमिका। दर्शन तय करता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक होगा, मित्र होगा, अनुशासन बनाए रखने वाला होगा या अधिकारी होगा। अब देखते हैं शिक्षा के दर्शन पर प्रभाव हमने अभी देखे, और इसी के अंदर कुछ पॉइंट और हैं। ये बोल रहा है कि शिक्षा दर्शन को केवल मानती नहीं है बल्कि उसे विकसित भी करती है। दर्शन के आधार हम इसके अंदर पहले समझेंगे। तो मेन जो आधार है, शिक्षा दार्शनिक चिंतन के लिए आधार तय करती है। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के क्रम में ही नए दर्शन जन्म लेते हैं। सिद्धांतों का परीक्षण, तो कोई भी दार्शनिक विचार कितना सही है इसकी कसौटी शिक्षा है। शिक्षा के बिना दर्शन केवल कल्पना मात्र रह जाता है। हस्तांतरण यानी महान दार्शनिकों के विचारों को आने वाली
पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा ही करती है। तो जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने जो विचार दिए उनको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम शिक्षा करती है। व्यवहारिक प्रयोग, शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के प्रयोगशाला स्कूल में परखती है। अब ये सारी चीजें हैं। अब ये तो थोड़ा एक पोर्शन सिर्फ रीडिंग वाला हो जा रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं और ये लास्ट ही पार्ट है। चलो चलो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अपना रिव्यू दें, कमेंट करें। उसके बाद है महत्वपूर्ण दार्शनिक सूत्र। तो एजुकेशन इज द डायनेमिक्स साइड ऑफ, देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इन्हें पढ़िएगा। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, यानी शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। दर्शन विचार देता है, शिक्षा उसे चलाती है। ऑल फिलोसफीज आर एजुकेशनलिस्ट, यानी सभी फिलोसफिस्ट, हाँ ठीक है, जितने भी फिलोसफर्स हैं वो क्या हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। बोल रहे सभी महान दार्शनिक जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सुकरांत हो गए, रूसो हो गए, ये महान शिक्षा शास्त्री भी हैं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों को शिक्षा के माध्यम से फैलाया है। नो हॉलीडे फॉर एजुकेशन, जब तक सभी दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते शिक्षा को चैन नहीं मिलता। ये सारी चीजें हैं। तो आज के कंक्लूजन में हम पहुंचे, निष्कर्षण क्या मिला हमको, तो उस पर कुछ देखते हैं। फिल्टे और बटनर के ये कुछ विचार देते हैं। शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्ण स्पष्ट प्राप्त नहीं कर सकता और स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं बटनर बोलते हैं दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। अंतिम विचार है दर्शन और शिक्षा का संबंध अटूट है। दर्शन के बिना शिक्षा आधी है और शिक्षा के बिना दर्शन। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए। अगर कोई और इसमें चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है, कुछ और हो सकता है, तो अपना ओपिनियन दीजिए। अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो वो भी बताइए, ताकि मेरे को मेरी कमियां पता चले ना, और फिर मैं उस पर काम कर सकूं। थैंक यू।